हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम ऑप्थेल्मोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्लिट लैम्प हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज ओसीटी पढ़ेंगे। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ओसीटी क्या होता है, इसका ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या रोल है, वो सब हम देखने वाले हैं। ओसीटी इज़ ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये क्या है, एक नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो क्या डायग्नोस करती है, अ वाइवो क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द रेटिना. OCT utilize a concept known as interferometry to create a cross-sectional map of the retina that is accurate to within at least 10-15 microns. इंटरफेरोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, OCT रेटिना का क्रॉस सेक्शनल मैप लेती है जिसमें जो रेटिनल टिश्यूज़ हैं उसमें फिर हम रेटिना की मैपिंग कर सकते हैं। यानी कि एटलीस्ट 10 to 15 माइक्रॉन्स, यानी कि बहुत ही थिन होता है 10 to 15 माइक्रॉन्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल। इट यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरोमेट्री एंड लो कोहेरेंस लाइट नियर टू द इंफ्रारेड लाइट बीम अबाउट 820 nanometer. So the wavelength of this infrared light which is used, that is 820 nanometer. ठीक है, और प्रिंसिपल क्या रहता है, इंटरफेरोमेट्री इसका प्रिंसिपल होता है। अब इंटरफेरोमेट्री कैसे वर्क करता है वो भी हम देखने वाले हैं। इसमें एक्सप्लेन है कि इंटरफेरोमेट्री की कैसी वर्किंग है, और सेम वही OCT भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। So the beam of the light is split into tissue of retina called as probe beam and reference mirror, which is situated with non-variable position, and this reflected light is called reference beam. The light is reflected back from cell boundary between microstructures and scattered within the tissue at different level according to the different optical properties of tissue. एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट जाएगी तो एक जो बीम है वो स्प्लिट हो जाएगी इनटू द टिश्यू ऑफ रेटिना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, देखिए ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स से लाइट जा रही है। ठीक है, देन यहाँ पे ये बीम स्प्लिटर लगा हुआ है जो बीम को यहाँ और यहाँ स्प्लिट करने वाला है। ठीक है, और ये आगे भी जाएगा। यहाँ पे जो आए है पेशेंट की, ये रेटिना से, ये डायरेक्ट गई लाइट रेटिना से टकराकर वापस आएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड बीम हो जाएगी। यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे रेफरेंस मिरर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एक वेरिएबल पोजीशन पे हैं। ठीक है, यही इसमें बताया हुआ है। अब आगे देखें, ये जो वर्किंग हम पढ़ रहे थे तो सेम यही है कि द बीम ऑफ लाइट इज स्प्लिट इनटू टिश्यू ऑफ द रेटिना कॉल्ड एज प्रोब बीम। जो ये बीम जा रही है, ठीक है, ये रेटिना के टिश्यू से वापस आएगी, तो जो बीम जा रही है उसको प्रोब बीम बोलेंगे। ठीक है, प्रोब बीम बोलेंगे। एंड जो वापस आएगी उसको रिफ्लेक्टेड बीम बोलेंगे। देन जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो रेफरेंस मिरर से टकराएगी। रेफरेंस मिरर से टकराकर जब वो वापस आएगी तो उसको रेफरेंस बीम बोलेंगे। ठीक है, थ्योरी में भी यही लिखना है कि द बीम ऑफ लाइट इज स्प्लिट इनटू टिश्यू ऑफ रेटिना कॉल्ड एज प्रोब बीम एंड रेफरेंस मिरर इज सिचुएटेड विद नॉन वेरिएबल पोजीशन एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज कॉल्ड रेफरेंस बीम। ठीक है, आगे क्या है, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री यानी कि रेटिना की जो सेल बाउंड्री है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, और जो डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वहाँ से डिफरेंट लेवल में वो स्कैटर्ड होएगी। जैसी टिश्यू की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है वैसे ही लाइट क्या स्कैटर हो जाएगी। द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस इज मेजर्ड बाय अ फोटो डिटेक्टर एंड प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ टाइम डिले फॉर कंपैरिजन।
The interpretation are based on echo time delay of light reflector from reference mirror. ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन कैसे होते हैं? जो इको टाइम डिले है, इको टाइम डिले इन द सेंस कि लाइट जो है वो दो जगह से हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, ये फ़ोटो डिटेक्टर एक लगा हुआ है, यहाँ पर ये फ़ोटो डिटेक्टर लगा हुआ है जो लाइट, जो रिफ्लेक्टर लाइट है उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ देखें लाइट जो है गई रेटिना से टकराकर वापस आएगी एंड यहाँ पे जो है वो रेफरेंस मिरर से टकराकर वापस आएगी। सो इको टाइम डिले जो है वो फोटो डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करने वाला है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन भी इसी बेस पर होंगे कि जो रेफरेंस मिरर से लाइट टकराकर वापस आई है उसमें क्या टाइम है और जो रेटिना से टकराकर वापस आई है वो कितने टाइम पे यानी कि वो डिटेक्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूजेस। तो ये तो प्रिंसिपल एंड इसका वर्किंग हो जाता है कि किस तरीके से ओसीटी वर्क करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है। सो इंटरफेरोमेट्री इज दिस प्रोसेस by which OCT is utilized for mapping of retina. Okay, so uses हैं, it is very useful in the diagnosis of many retinal conditions, especially when the media is clear. OCT can be particularly helpful in diagnosing media is clear, यानी कि कोई भी corneal opacity नहीं हो, lens opacity नहीं हो, cataract नहीं हो, तो मीडिया अगर क्लियर होता है तो OCT क्या है अच्छे से डायग्नोज कर पाती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर कैटरेक्ट है तो डायग्नोज नहीं हो पाएगा, तब भी होता है। सो मैक्युलर होल डायग्नोज कर सकते हैं, एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, विट्रोमैक्युलर ट्रैक्शन, मैक्युलर इडीमा एंड एक्सुडेट्स, डिटैचमेंट ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना, डिटैचमेंट ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, रेटिनोकाइसिस, करोइडल ट्यूमर्स, ये सब डायग्नोस हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं कुछ पिक्चर लगी हुई हैं ओसीटी की कि मैकुलर होल जो है वो कैसा होगा। सो यहाँ देखिए ओसीटी शोविंग फुल थिकनेस मैकुलर होल विद विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन। यहाँ जो ये आपको नज़र आ रहा है ये फुल थिकनेस मैकुलर होल है एंड दिस इज व्हाट, विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन, जिसको वीएमटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, ये शूडो होल है। एग्जैक्टली ये कोई होल नहीं होता है बट ऐसा कभी शो होता है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनमें ऐसा मिल सकता है। आगे देखते हैं। सो दिस इज स्टॉइड macular edema. So this OCT scan as multiple circular or oval hyporeflective spaces in the retina including intraretinal edema. यहाँ पर देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये जो स्पेस ये सारा है, सॉरी मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, इसमें ब्लैक आपको नज़र नहीं आएगा अच्छे से, 1 सेकेंड। सो आई थिंक ग्रीन इज़ बेस्ट, नो रेड इज़ ओके है ना। हाँ यहाँ देखें अभी भी नहीं हुआ। अब देखें जो ये नज़र आ रहा है ये इडीमा है, इडीमा की वजह से यहाँ पर ये सब स्वेलिंग आ गया है। ठीक है, एंड ये जो स्पेस है ये हाइपर रिफ्लेक्टिव स्पेसेस है, मतलब जो लाइट आएगी यहाँ पे बहुत कम रिफ्लेक्ट होएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज सीरस मैकुलर डिटैचमेंट। डिटैचमेंट में देखें ये पूरा डिटैच हो गया है। ठीक है, सो डिटैचमेंट मैकुलर डिटैचमेंट है, ये यहाँ पे मैकुला हमारा जो है यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये मैकुलर डिटैचमेंट यहाँ हो गया है जिसको सीरस मैकुलर डिटैचमेंट बोलते हैं। एंड विद सिस्टोइड डायबिटिक मैकुलर एडीमा भी है यहाँ पे, यहाँ देखें ये मैकुलर एडीमा है।
जो डायबिटीज़ की वजह से है। रेटिनल एलिवेशन विद एन ऑप्टिकल क्लियर स्पेस बिटवीन द सेंसरी रेटिना एंड द रेटिनल पिगमेंटेड epithelium. So sensory retina and retinal pigmented epithelium is a layer of retina. Okay, next देखते हैं. So this is choroidal neovascular membrane CNVM. ठीक है. Next ऑप्टिक नर्व भी इसमें डायग्नोज होती है एंड एंटीरियर सेगमेंट भी हम डायग्नोज कर सकते हैं. OCT is gaining increasing popularity when evaluating optic nerve disorder and retinal nerve fiber layer and ganglion cell layer thickness. So इसमें ग्लूकोमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, नॉन ग्लूकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथीज एंड अल्जाइमर्स जो डिजीज़ होती हैं वो भी हम डायग्नोज कर सकते हैं, जिसमें रेटिनल नर्व फाइबर लेयर हो जाती है एंड गैंग्लियन सेल लेयर की थिकनेस भी इसमें मेजर कर सकते हैं. ठीक है. एंटीरियर सेगमेंट OCT यूटिलाइज हायर वेवलेंथ light than traditional posterior segment OCT. This higher wavelength light results in greater absorption and less penetration. So image of the anterior segment जिसमें cornea है, anterior chamber है, iris है and angle of the anterior chamber also can be visualized. इसमें हम कॉर्निया में अगर लीजन्स हैं तो वो भी शो हो जाएंगे, एंटीरियर चैम्बर या फिर आयरिस में है तो वो भी हम क्या है डायग्नोस कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारा OCT कंप्लीट हो गया है. होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू.